नमस्ते। आज हम यह वीडियो लेकर के आए हैं जिन लोगों को पेट की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, जिसे बोलते हैं नाभि टलना। जिन लोगों की नाभि टल जाती है, जिसे कि हम गांव की भाषा में यदि कहें, हम अपनी संस्कृति के अनुसार कहें तो जिसे बोलते हैं पेट उखड़ना, तो जिससे कि लूज मोशन लगने लग जाते हैं, पेट में ऐंठन होती है और पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यदि आप उन समस्याओं से बचना चाहते हैं, आपको नाभि अपनी जगह पर लाना है, तो आप यह कुछ योगासन कर लीजिए, आपकी नाभि की समस्या दूर हो जाती है। तो उसमें आपको आसन कौन से करने हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप 4 से 5 योगासन का अभ्यास कीजिए और नाभि की समस्या को आप हटा लीजिए। तो उन आसनों से हम जुड़ते हैं। उन आसनों में सबसे पहले आप इस प्रकार से बाएं साइड से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। ऐसे आपको लेट जाना है। यहाँ पर लेटने के बाद आपको दोनों हाथ ऐसे बॉडी लाइन से सटा लीजिए। हाथ आपके सामान्य ज़मीन पर रखे हुए। जिनको कमर की समस्या है तो वह हाथ ऐसे कमर के नीचे रख लेंगे, नहीं है तो आप हाथ ऐसे बगल में रखिए और फिर सांसों को भरते हुए आप दोनों पैर ऐसे 45 डिग्री अप कर लीजिए। यहाँ पर आप रुकिए। ऐसे आपको रुकना है। कम से कम आपको यहाँ पर 15 से 20 सेकंड रुकना है। तो जो आपकी नाभि टल जाती है, जो पेट से संबंधित हमें रोग उत्पन्न होते उस दौरान, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आपकी नाभि स्थिर हो जाती है। तो ऐसा 3 से 5 बार अभ्यास इसका करना है। इसे बोलते हैं उत्तान पादासन। ऐसे पर धीरे से आप डाउन करिए। ऐसे लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। ध्यान रखें, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यदि आप गत्यात्मक रूप में इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपकी समस्या दूर नहीं होगी। आप रुकेंगे। पुनः एक बार अभ्यास करें। साथ में ऐसे उठाइए और रुकिए। होल्ड कीजिए, सांसें नॉर्मल रखिए। रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से डाउन। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। पुनः लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। ऐसा आपको 3 से 5 बार अभ्यास करना है इन आसनों का। पुनः एक बार साथ में अभ्यास कीजिए। ऐसे उठाइए, होल्ड कीजिए। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से डाउन, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। अब दूसरे अभ्यास में आप पवन मुक्तासन का अभ्यास कीजिए। जो लोग यदि दोनों पैर ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं तो वो एक एक पैर पकड़ें। अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास करें। ऐसे आप अपर बॉडी अप कीजिए। ऐसे नॉस्ट्रल को नीचे लगाइए। 5 से 10 सेकंड होल्ड कीजिए ऐसे, और 5 से 6 टाइम्स अभ्यास करना है। एक पैर से 3 बार ऐसे। और जो लोग दोनों पैर पकड़ लेते हैं, ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। फिर आप पैरों को अपनी ओर खींचिए, अपर बॉडी ऐसे खींचिए, नोस्ट्रल से लगाइए ऐसे। यहाँ पर रुकिए। यहाँ पर कम से कम आप 5 से 10 सेकंड आप रुकें, तो आप देखेंगे पेट पर अच्छा खासा दबाव पड़ेगा, जिससे आपकी पेट की ऐंठन भी दूर होगी। एसिडिटी जो बन रही है, गैस बन रही है, तो वह भी दूर हो जाएगी, जिससे पेट की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर धीरे से रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। ऐसा आपको अभ्यास करना है। जिन्हें जो दोनों पैर नहीं पकड़ सकते हैं वह एक एक पैर से इस प्रकार से कर लें। ऐसे यहाँ पर रुकें। और यदि दोनों पैर पकड़ लेते हैं तो ऐसे दोनों पैरों से साथ में करें। ऐसे इस प्रकार से। ऐसे धीरे से रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। यह 2 अभ्यास। अब तीसरे अभ्यास में आप ऐसे पैरों को मोड़ लीजिए और फिर दोनों हाथों से पैर के ऐसे एंकल्स को, पंजों को, टखनों को पकड़ लीजिए। फिर सांसों को भरते अपनी स्पाइन को ऐसे अप कीजिए। ऐसे रुकिए। यहाँ पर रुकें
जिसे बोलते हैं कंधाधर आसन, सेतुबंध आसन। यहाँ पर रुकिए, ब्रीज पोज 10 सेकंड, फिर धीरे से डाउन, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। ऐसा हर एक आसन को आपको 3 से 5 बार अभ्यास करना है। हम बार बार बता रहे हैं, काउंटिंग कम से कम इतनी रखनी है। पुनः सांसों को भरते हुए आप कीजिए, ऐसे रुकिए, यहाँ पर रुके रहिए, फिर धीरे से सांसों को छोड़ते हुए डाउन। यह है तीसरा अभ्यास, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। हर आसन के बाद आप 10 से 15 सेकंड का रिलैक्स करें, जिससे आपकी टमी की मसल्स रिलैक्स हो जाए, उस पर ज़्यादा तनाव ना पड़े, है ना। फिर आप चौथा अभ्यास है वह है नौकासन। इस प्रकार से ऐसे नौकासन का अभ्यास कीजिए। यहाँ पर रुकिए, ये 5 से 10 सेकंड आपको रुकना है, 3 से 5 बार करना है। आपकी नाभि बिल्कुल सेंटर आ जाएगी। यह समस्याएं 100% आपकी मुक्त हो जाएंगी यदि आप यह 4 अभ्यास करते हैं इस तरीके से। फिर धीरे से डाउन, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। पुनः सांसों को भरते हुए आप कीजिए, साथ में कीजिए, ऐसे इनहेल अप एंड होल्ड, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से डाउन, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। पुनः लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। पुनः सांसों को भरते, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। पुनः एक बार अभ्यास करें से, यहाँ पर रुकें 10 सेकंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से डाउन, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। पुनः लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। बाएं साइड से करवट लेते हुए ऐसे उठकर बैठ जाएं। यह थे सिर्फ 4 आसन। यदि आप इन 4 आसनों का अभ्यास कर लेते हैं तो आपको नाभि से संबंधित जो पेट की समस्या है वह दूर हो जाती है, जिसे हम पेट उखड़ना, नाभि टलना बोलते हैं, यह दूर हो जाती है। और आयुर्वेद के अनुसार आप जब ऐंठन होती है, लूज मोशन ज़्यादा लग जाते हैं, पेट उखड़ जाता है, तो आप जो कवीट होता है जिसे हम कैथा बोलते हैं, तो आप वो कच्चे कैथे को फोड़ करके उसको थोड़ा खा लीजिए, तो उससे भी बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाता है। यह आसन कीजिए और वह भी आप साथ में रखिए। तो आप ऐसी चीज़ें आप लेते हैं तो आप 100% अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। बस अधिक मसाले और तेल की तली चीज़ों से आप बचें उस दौरान जब आपका पेट अपसेट है। बस इसे आप इन योगासनों का अभ्यास कर लीजिए, आपका पेट सेट हो जाएगा, अपसेट नहीं होगा। लेकिन आप डेली अभ्यास करते रहिए। डेली अभ्यास करेंगे तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। शरीर ही आपका सर्वोपरि धन होता है। आप देखो, अभ्यास से उकताया ना करें, आप अभ्यास किया करें। सारे काम छोड़ करके कम से कम 1 घंटे आप योगासन, प्राणायाम, बंद मुद्राओं का अभ्यास करें, जिससे आप अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका ही शरीर स्वस्थ होगा, किसी और का नहीं। चलिए हम फिर जुड़ेंगे कुछ नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।